मालिक बहुत ही दबंग है, वो बहुत ही निर्भय आदमी है। एज एन एक्टर मुझे अपने आप को उस वक्त प्रूव करना था। मैंने उनको बोला कि आर यू श्योर कि ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी ना। हेलो, मैं हूं आशीष और मेरे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा के मालिक। चाहे उनसे इंटेंस रोल करवा लो, ड्रामा करवा लो, कॉमेडी करवा लो, और अब गैंगस्टर वाले रोल में भी वो कमाल लग रहे हैं। मेरे साथ हैं मालिक राजकुमार राव, और उनके टक्कर में जो उनकी जोड़ीदार हैं वो भी कमाल की मालकिन हैं। जब पढ़ाई कर रही थी तो मेधावी छात्र थी, जब ब्यूटी पेजेंट में आई तो विश्व सुंदरी बनी, और अब एक्टिंग भी कमाल कर रही हैं। दोनों का स्वागत करते हैं। कैसे हैं थैंक यू आप? सो मच। थैंक यू। मालिक के किरदार में भाई, और जो ट्रेलर हमने देखा वो इतना इंटेंस और इम्पैक्टफुल है। प्रोसेस क्या था? क्योंकि हमेशा मैं राज से वो जानना चाहता हूँ, हर किरदार में कुछ अपना अलग जो अंदाज है वो डालने की वो कोशिश करते हैं, और जो निकल कर आता है जिसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। जी जी जी। नहीं, इसका प्रोसेस भी बाकी फिल्मों से काफ़ी अलग था। एक फिजिकल अपीयरेंस चेंज करनी थी, ऑफ कोर्स उसके लिए तो काम होता ही है, वो तो करना ही था। पर मोर देन दैट आई थिंक एक अंदर की जो एक इंटरनल एक पावर होती है जो आती है, जो किरदार में थी, जो स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, उसको कैसे अपने अंदर बरकरार रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस। कि मालिक बहुत ही दबंग है, वो बहुत ही निर्भय आदमी है, वो किसी से नहीं डरता है दुनिया में। तो उसको अपने अंदर उस भावना को ज़्यादा जागृत करना, जगाए रखना। सॉरी, आपने हिंदी बोली तो मेरी भी बहुत अच्छी से हिंदी निकल रही है। तो वो बहुत एक प्रोसेस था मेरे लिए कि हर मोमेंट पे उस कोर को पकड़ के चलना कि ये इंसान है, जब जहाँ खड़ा होता है ये किसी के बाप से नहीं डरता है। ये अपने रूल्स खुद बनाता है और इसको फॉलो करना है, करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। रियल लाइफ में इससे एकदम अलग हैं, आप अलहदा हैं। लेकिन कुछ अगर पैरेलल्स, अगर सिमिलैरिटीज ड्रॉ करनी हो तो क्या होंगी? आई थिंक द ओनली सिमिलैरिटी वुड बी कि कैसे मालिक जो है वो अपनी बेटर हाफ को बहुत प्यार करता है, शालिनी को। तो दैट्स द ओनली सिमिलैरिटी कि मैं भी जो है अपनी बेटर हाफ को बहुत मोहब्बत करता वो हूँ। जग ज़ाहिर है, सबको पता है। और उसके अलावा मैं भी हूँ, निर्भय हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी काफ़ी स्कूल टाइम तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैं कहीं भी घुसा दो मुझे, पर जिस दिन डिसाइड के एक्टर बनना है तो थोड़ा लगा नहीं, अभी चीज़ें वो थोड़ा फोकस रखो लाइफ में। भाई का वो वाला डायलॉग आज भी, मतलब अब तो वो कल्ट बन गया है कि चेहरे पे मत मारना। हाँ, वो सच है, वो कहानी सच है एकदम। तो हाँ, पर वो अंदर है, वो अभी भी वो। दबंग और मालिक, वो निकल के वो चीज़ें काम आई अब गुड़गांव वाले जी छोटे जी के। जी जी। मनुष्य, आपने बोला कि बहुत ही रियल ये किरदार है, अब तक का सबसे रियल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्या इसमें वो जो इंटेंसिटी है, क्या चीज़ें आपको दिखाई दी जिसकी वजह से ये किरदार आपने किया? ये किरदार मैं करना चाहती थी, क्योंकि ऐसे बहुत कम रोल होते हैं जो लड़कियों के लिए लिखे जाते हैं जो इतने इस नेचर के होते हैं। और आई थिंक एज एन एक्टर मुझे अपने आप को उस वक्त प्रूव करना था, मुझे अपने आप को एक चैलेंज देना था। तो मैं जानती थी कि ये कैरेक्टर मुझे वहाँ लेके जाएगा। और पुलकित जो हैं वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और उन्होंने लिखी भी मालिक एक तरीके से है जो आपको पढ़ के समझ आता है कि उनकी क्या क्लैरिटी है और वो क्या किस तरह से इस फिल्म को देख रहे हैं। तो आई थिंक सब लोग जो इस फिल्म में इन्वॉल्व थे उनके साथ मैं काम भी करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं मेरी अंदर से चाह थी कि मैं ये फिल्म करूं, और एंड लकीली मतलब उन्होंने भी मुझे ही चुना इस फिल्म के लिए, तो आई गेस इट वर्कड आउट। आपके वो किरदार के साथ में एक इंट्रीग है, एक सस्पेंस क्रिएट करके रखा हुआ है कि मालिक तो पूरी तरीके से उनकी दबंगई, उनके भौकाल, उनका हर चीज़ दिख रहा है, लेकिन जी आपका जो किरदार है उसमें एक नुएंस है जो दिख नहीं रहा है, वो काफ़ी उसको रखा हुआ है, जो जब हम फिल्म देखेंगे तब दिखाई देगा। जी जी। जी। तो जब इस तरह का किरदार, और ख़ासकर जब ऐसा गैंगस्टर वाला जिसमें आपको मालूम है कि पूरी तरीके से पुरुष प्रधान और हर चीज़ होने वाला है, और हैवी एकदम एक्शन होने वाला है, जी। वहाँ पर जब आपको इस तरह का किरदार मिलता है तो आपका प्रोसेस क्या होता है, और कैसे इतने अच्छे तरीके से वो जो गानों में केमिस्ट्री निकल के आ रही है या जो ट्रेलर में आप निकल के आ रहे हो वो करने में आप सफल रहे? um, जैसे अगर जब हम प्रिपेयर कर रहे थे इस रोल के लिए, तो मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हमारे डायरेक्टर के साथ। तो हम साथ में बैठ के हम प्रिपेयर करते थे, चाहे वो हम ज़्यादातर फोकस हमारा कैरेक्टर पे होता था, ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये फिल्म किस बारे में है, और फिल्म क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, मैंने अपना प्रेप शालिनी पे फोकस रह के किया। अगर फिल्म गैंगस्टर्स की है तो थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि एक मैन्स वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है,
लेकिन वो वर्ल्ड जैसा है उसको छोड़कर आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके क्या संबंध है बाकी कैरेक्टर्स के साथ, आई थिंक उस पर ज़्यादा फोकस रहा। तो प्रेप भी उसी तरह से ही हुआ था। एंड आई थिंक दैट वाज द फोकस। वो तो जब आप सेट पे जाते हैं, आप बाकियों को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक सिंक बन जाता है सबके साथ, लेकिन उससे पहले आप अपने कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इतने ज़बरदस्त को स्टार मिले थे, क्या कुछ Yeah. सीखने को मिला, कैसी रही बॉन्डिंग? और दोनों कमाल के हरियाणा जो वो है जी। टच दोनों का, जी। हरियाणवी में बातचीत कुछ हुई लोगों को? थिंक सबसे ज़्यादा पुलकित ने शायद बातचीत की हमसे हरियाणवी में। आई थिंक राज बहुत ही, देखो राज टैलेंटेड है, बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत प्रोफेशनल है, ये बात तो मैं पहले से जानती थी। लेकिन इनके साथ काम करके जो मुझे मज़ा आया, मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ और भी काम करूँ, क्योंकि ये बहुत आपको एज अ को एक्टर काफ़ी कुछ देते भी हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। और सेट पे अगर कभी भी, एंड ये मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि अगर कभी उन्हें लगता है कि उनके कुछ करने से मेरा परफॉर्मेंस में मेरी हेल्प हो सकती है, तो वो ज़रूर वो एफर्ट करेंगे, चाहे आप उनसे पूछें या ना पूछें। तो वो अपनी तरफ से वो एंड नॉट जस्ट टुवर्ड्स हिज को एक्टर्स, बट जितने भी टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर हैं, ही इज़ क्वाइट गिविंग। तो आई थिंक अगर आपका जब शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में भी वो दिखता है। जब आपको काम करने में मज़ा आता है, तो वो आपको दिखता है जब आप स्क्रीन पे एक एक्टर को देखते हैं। तो आई थिंक ये मैंने उनसे सीखा कि आप कई बार हम अपने ऊपर फोकस करते हैं और हमें लगता है हम अपना काम बहुत अच्छे से करें, लेकिन एक इट्स अ टीम वर्क, एंड इसमें कोई झिझक की बात नहीं अगर आप टू ऑल्सो हैव सजेशंस एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज अ ग्रुप। और बहुत इंटेंस और सीरियस फिल्म है। हालांकि मुझे लगता है वो प्रीतम विद्रोही से ही वो जर्म आ गया होगा, क्योंकि उसमें जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो ऑटो पे हाथ रखने वाला, और वहाँ से पुलकित को वहीं से आइडिया होगा कि ये गैंगस्टर तो बेहतरीन बन सकते हैं भाई। आई डोंट नो, वो तो आपको पुलकित को पूछना पड़ेगा। आपने पूछा? नहीं, मैंने नहीं पूछा। प्रीतम विद्रोही ऑफकोर्स बहुत ही एक अलग दुनिया का अलग किरदार है वो। ऐसा लेकिन उसमें नहीं से है वो कभी एक भी। झलक निकल के आती है कि भाई जब गैंगस्टर बनेंगे तो मालिक बनेंगे। चलो थैंक यू, आपको ऐसा लगा तो यार। पर हाँ, उसमें ऑफकोर्स वो प्ले कर रहा है एक ऐसा दबंग होने का। और पर यूपी मालिक वाला जो है किरदार था वो भी। मालिक जो है वो अंदर से जन्म से ऐसा है। हाँ, एक इसमें जो डायलॉग है कि पैदा नहीं हुए हैं लेकिन बन तो सकते हैं, कभी ऐसा आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि कभी ऐसा रियल लाइफ में हुआ है कि किसी ने या मौका आया हो जब अपने को बताना पड़ा हो कि नहीं, हम वहाँ से नहीं आए एक्टिंग फील्ड से या जिस भी फील्ड से, लेकिन हम जब करेंगे तो मालिक ही बनेंगे? नहीं, आई थिंक किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए तो नहीं किया है कभी भी। तो ऐसा कोई मौका नहीं आया कभी किसी को कि बताया हो कि एक दिन तू देखना, बिकॉज वो कभी किसी को प्रूव करने के लिए नहीं था। वो इस आर्ट फॉर्म से प्यार हो गया था, क्योंकि थिएटर करना शुरू किया था, फिल्म से मोहब्बत हो गई थी काफ़ी बचपन में कि यही करना है यार, यहाँ मुझे भी यहाँ जाना है। तो वो अपने लिए था मोर देन एनीवन एल्स। वो अपने आप की अपनी खुशी के लिए ये काम करना चुना था। मानुषी? ये जो डायलॉग है बड़ा यूनिवर्सल है, एंड आई थिंक ये जो थॉट है इसके पीछे, वो हमेशा से अंदर रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने स्पेशली कहा, लेकिन जिस तरह से मेरी परवरिश हुई है, मुझे हमेशा यही सिखाया गया है कि आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं अगर आप उसके टुवर्ड्स काम करें। तो मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं ये प्रूव करूं किसी को कि देखो मैं करके दिखाऊंगी। मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ है, अगर मैं किसी और को कुछ प्रूव करने के लिए कोई डिसीजन लूँगी तो वो मेरी लाइफ नहीं रहेगी, वो उनकी लाइफ हो जाएगी। तो मैं अपने लिए ही, मैंने जो भी डिसीजन लिए अपने लिए ही लिए हैं, चाहे वो एक्टर बनना हो या इससे पहले जो भी मैं कर रही थी। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहा कि तब मुझे लगा हो कि हाँ अब से मैं इस तरह से अपना जीवन जीऊँगी। बचपन से ही ये बात हमेशा से रही है मन में, और आज भी जो भी डिसीजन लेती हूँ मैं, इवन आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर, आई डोंट थिंक मैं किसी को कुछ प्रूव करने के लिए लेती हूँ। अगर मैं खुद को भी एज एन एक्टर प्रूव करना चाहती हूँ, वो मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, किसी और के लिए नहीं। ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि उसका जो पहले का हिस्सा है डायलॉग का, जो बातचीत हो रही है पिता और पुत्र में, वो कमाल है कि मजबूर लोग मजबूत नहीं बन सकते, और वहाँ आपका जो रिप्लाई आता है। जी। और ये मेरे ख्याल से हर किसी के लिए एक वो डायलॉग बाजी नहीं है, वो अपने आप में वो बहुत फिलॉसफी कहानी लाइफ है। की, वो कहानी है, वो सच्चाई है कि हमें ये समाज में ऐसा दिखाया जाता है कि तुम अगर
मजबूर बाप के बेटे हो तो तुम्हें भी मजबूरी बनना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मजबूर बाप का बेटा मजबूत भी बन सकता है। और मैं जिस राज को जानता हूँ, मतलब साइकिल से हरियाणा से दिल्ली पहुँच के और वो मंडी हाउस से लेके और मुंबई की दुनिया में मालिक बनने का जो सफ़र है, वो अपने आप में मजबूर से मजबूत और फिर मालिक बनने का अपने आप में कहानी है, वो बानगी बताती है। थैंक यू सो मच ब्रदर। जब इस तरह की गैंगस्टर फिल्म होती है ना, सबसे, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में जाना, हालांकि आप दोनों बहुत ही प्रतिभा और मेधावी लोग हैं, लेकिन उस किरदार से निकलना कितना मुश्किल होता है। किरदार से निकलना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना उसमें उसको समझने में और उसके जाने में होता है। निकलना तो एक बार आप उस फिजिकल अपीयरेंस से बाहर आए, उस दुनिया से निकल गए और वापस अपनी असल उसको मैं जिंदगी में आ अलग गए। तरीके से रखता हूँ कि जी, जी, सबसे जी। चैलेंजिंग पार्ट क्या था इस आप दोनों के किरदारों को प्ले करने का? मेरे लिए चैलेंजिंग था कि कैसे मैं उसको ह्यूमन रख पाऊँ। कि हाँ, उसमें स्वैग है, स्टाइल है, सब कुछ है, डायलॉगबाजी भी है अच्छी, एक्शन है बहुत सारा, पर उसको स्टिल जब लोग देखें तो उसको बिलीव करें कि हाँ, ये इंसान है, ये ऐसा इंसान हो सकता है कहीं पे। तो उसको कितना ह्यूमन रख पाऊँ मैं कि जब वो गुस्सा हो तो आपको लगे कि हाँ, गुस्सा हो रहा है, ये हमारे लिए नहीं हो रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है। और जब वो रोए तो आप भी उसके साथ रोएं, जब वो खुश हो तो आप भी उसके साथ खुश हों। यही चैलेंज था कि हाउ टू कीप इट वेरी ह्यूमन बट स्टिल वेरी एंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस। मानुषी, आपके लिए? चैलेंज आई थिंक शुरू में यही था कि हमें कई कई बार कहा जाता है कि आप एक्ट करो, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि आप वो कैरेक्टर हो, एंड वो एफर्ट ना दिखना शुरू में, शायद जब तक आप उस पॉइंट पे नहीं पहुँचते जहाँ आपको वो कैरेक्टर आप देयर इज़ अ पॉइंट जब आई मीन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक द कैरेक्टर, पर जब तक उस पॉइंट पे नहीं पहुँचते सब कुछ बड़ा एक एफर्ट जैसा फील होता है। और मैं उससे पहले मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी मैं सोचती थी कैसे करूँ, किस तरह से करूँ, लेकिन जब एक बार वो हो जाता है, जो कि बहुत शूट के काफ़ी शुरुआत में हो गया था, फिर आप वो कैरेक्टर के थ्रू आप जी रहे हो। और क्योंकि हमारे लोकेशंस रियल थे, सेट्स रियल थे, फिर हमारे इतने अच्छे डायरेक्टर थे सेट पे और बाकी के एक्टर्स भी इतने अच्छे थे, तो ऑटोमेटिकली आप वो कैरेक्टर बन ही जाते हो। तो वो एफर्ट करना, मतलब वो दिखना नहीं चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हैं आपकी इस तरह से आप एक्टिंग करें, आप वो कैरेक्टर बन जाएं। तो आई थिंक वो था। एंड ऑनेस्टली ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब शूट के दौरान ये कि अगर कभी छुट्टी हुई, घर गए, वापस मुंबई आए, तो आप सोचते हो काफ़ी अपने काम के बारे में, आप सोचते रहते हो कि आप क्या नया कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कि आप मतलब कि आप घर जाके भी आपको वही आपका इमोशनल जर्नी है और वही आप वो कैरेक्टर आप किसी तरह से घर लेके जा रहे हो। ऐसा हुआ नहीं है कभी। आप डी ग्लैम लुक में भी इतनी खूबसूरत लग रही हैं। Thank you. वो चैलेंज था कि डी ग्लैम लुक में खूबसूरत हमेशा लगना चैलेंज। हमेशा से दुनिया ने आपको एक नज़र से, एक चश्मे से देखा है और अलग अंदाज में पुलकित ने आपको प्रेजेंट किया। वो मुझे लगता है कि मुझ में कभी वो इनहिबिशन पहले तो कभी था नहीं जब मैं आई कि मुझे हमेशा एक ग्लैम लुक में दिखना चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं आपको आदत हो जाती है कि आप कैमरे के सामने जब भी होते हैं तो आप एक रूप में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब, क्योंकि तो आप यहाँ पे जब पहली बार हम शूट कर रहे थे, तो जब डायरेक्टर ने, इनफैक्ट हमारा जो डी ग्लैम लुक था उसको और भी उन्होंने डी ग्लैम करने की सोची, तो तब की मतलब हम चलो स्प्रे करके कुछ फ्रेकल्स लगा दो, कसम तम कुछ बात चल रही थी कि थोड़ा टेक्सचर करते हैं कुछ। तो उस वक्त मुझे याद है एक बार में मुझे एकदम से अंदर से, और मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे ये फीलिंग आएगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मुझ में ये इनहिबिशन है, लेकिन उस दिन पता चला कि थोड़ी सी झिझक तो थी। तो मैंने उनको बोला कि आर यू श्योर कि ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी ना कि मैंने ये किया है जी। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा अगर आप नहीं करोगे ना तो आप इस वर्ल्ड का पार्ट नहीं लगोगे, तब आपको शायद ऑडियंस ना एक्सेप्ट करे। बट वो एक आई थिंक एक एक्टर होने का एक मज़ा भी होता है कि आप ना सोचें, अगर आपको ना सोचना पड़े कि मैं कैसी दिख रही हूँ, तो आई थिंक वो एक फ्रीडम, आप वो फ्रीडम नहीं, मैं मतलब वो फ्रीडम मिलती है जब आपको कि हाउएवर यू वांट टू बी यू आर दैट वे। आई थिंक उसमें बहुत मज़ा आया, इसीलिए शायद मुझे काम करने में सेट पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं सिर्फ
कैरेक्टर की लाइफ जी रही थी। मैं इतना सोच नहीं रही थी कि मेरा लुक कैसा होना चाहिए या मुझे इस तरह से दिखना चाहिए यहाँ पे। तो वो एक वो एक जॉय है आपके काम में, जो आप यू आर फोकसिंग ऑन दैट, ना कि जो आपकी एक आइडेंटिटी आपसे अटैच्ड वो है। पुलकित एकदम सही थे, क्योंकि ऑडियंस इंक्लूडिंग मी सबने एक्सेप्ट किया है और जी। कमाल की केमिस्ट्री और कैमराडरी दिख रही है। गाने में जो आग फैलाई है आप लोग ने वो भी कमाल है। मतलब वो गाना भी अच्छा लग रहा है और दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत ऑर्गेनिक और रियल लग रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब भाई मालिक बनने का या पॉलिटिक्स में आने का आपको क्या फ़ायदा लगता है, कि क्या हो सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके? मालिक बनने के, हाँ, मालिक बनने के क्या फायदे? कौन से वाला मालिक? जो फिल्म में आप फिल्म वाला मालिक बनने हाँ। के क्या फायदे हो सकते हैं? कि आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, कि आपका वर्चस्व है, आपका राज है सब जगह। हाँ यही है। और बहुत ऑफ कोर्स रिस्क है, बहुत रिस्क है, पर एज राजकुमार, एज राज आई वुड से ऑफ कोर्स डोंट डू दिस, इट्स द रॉन्ग पाथ। पर एज मालिक जो हमने फिल्म में देखा, ऑफ यही है कि बहुत ही निर्भय वर्चस्व वाली ज़िंदगी है। ऐसे मालिक की मालकिन बनने का क्या फ़ायदा है, आप ये बताइए। लोग अगर उनसे डरेंगे तो आपसे भी डरेंगे। आई थिंक दैट इज आई गेस Perks इट्स of देयर being- perks of perks being of being Malik and या मालकिन। Malik's family. Malik's family. आई गेस दैट्स इट, बट जैसे उन्होंने कहा रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि इस तरह का मुझे पार्टनर मिले जिनका लाइफ में इतना केओस और हेडेक है। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब अगर आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर इतनी केओटिक लाइफ जी रहे हैं, तो वो वापस भी घर उस केओस को तो लेके ही आएंगे। भाई सेट पे कैसा माहौल था, क्योंकि इंटेंस फिल्म थी, कभी ऐसा हुआ सीरियस सीन कर रहे हैं और अचानक से किसी की हंसी छूट गई हो, कुछ नहीं हुआ नहीं हो? बिल्कुल नहीं। आई थिंक जब ऐसा कुछ हाईली इमोशनल ड्रामेटिक सीन होता था तो सब लोग बहुत ही फोकस्ड वहीं पे होते थे, पर अदरवाइज ऑफ स्क्रीन सेट का माहौल बहुत लाइट था। आई थिंक हम सब बहुत ही, वी वर लिटरली लिविंग टुगेदर लाइक अ फैमिली। हम लोग 2 महीना वहीं पार्क थे अपने होटल में, और जिस दिन थोड़ा ऑफ डे होता था या लगता था कल लेट शूट है, तो हम सब बैठते थे, पूरी टीम एज टीम बैठ के हम लोग साथ में खाना खाते थे, हंसते बोलते थे। तो बहुत बहुत लाइट था सेट का माहौल। आप दोनों के लिए सबसे ऐसा कोई मोमेंट या इमोशनल मोमेंट या दिल के करीब कोई ऐसा फील वहाँ पर जो सेट पे आपने बिताया हो, जो अगर बताना चाहें, जिक्र करना चाहें? आई थिंक लास्ट डे हमेशा बहुत टफ होता है, स्पेशली जब आप एक अच्छी फिल्म कर रहे हैं ना, तो वो लास्ट दिन जो होता है वो बहुत टफ होता है, बिकॉज अभी विदाई का वक्त आ गया है। हमने सबने साथ मिलकर कुछ बनाया है और अभी वो उससे दूर जाना है अभी हम सबको। तो वो एक बहुत ही इमोशनल सा एक डे होता है। आपके लिए एक जर्नी सबके साथ जी रहे होते हो, तो और ऊपर से हम लोग मुंबई में भी नहीं थे, हम सब दूसरे मतलब हम सब लखनऊ में थे। तो आपको सबकी आदत हो जाती है, रोज़ सुबह आप उठो, आप सेट पे जाओ, तो एक तरह का एक सेट पे भी इतना अच्छा माहौल रहता था। तो आई थिंक लास्ट डे आपको थोड़ा सा बुरा लगता है कि अब बैक टू बॉम्बे नाउ। एक लास्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप लेडी डॉन होती, ये नॉर्मल अच्छा। इंसान होते फिल्म में, हाँ तो जी। किस तरीके से आप क्या करने वाली होती, क्या करते आप? अच्छा, आप मालकिन के मोहब्बत होते हैं लाइक दैट, तो मैं क्या करती? हाँ हाँ, मैं दुनिया वही में करती जो किस मालिक तरीके कर से? रहे हैं, जस्ट फाइट फॉर मोर पावर, अपना राज जमाती। राज जमाते। अपने हस्बैंड को मैं बहुत सारे गिफ्ट्स देती, उनको बहुत खुश रखती। मैं जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होता मैं उसको ख़त्म कर देती। AK-47 या। भाई सुनने में आप ट्रेनिंग लिए AK-47 की फिल्म के लिए? हाँ, सही वेपन बात? ट्रेनिंग तो होती है ऑफ कोर्स, वो तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको, बिकॉज बिल्कुल आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वेपन ट्रेनिंग होती है, सबकी हुई थी। मालिक जैसा कोई इंसान मिला है रियल लाइफ में? मालिक जैसा कोई नहीं मिला, लकीली, अच्छी बात ही है। पर हाँ, ऐसे दबंगई तो बहुत है, मतलब जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे तो ऐसे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे निर्भय लोग जो हैं, बेसिक बोलते हैं।